मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम कौन सी Good बुक morning. करेंगे? बेटा आज रिवीजन नहीं करेंगे हम कौन सी बुक का? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे बेटा आज भी। हम किस बुक का? कौन सी बुक का? बेटा एक मैसेज है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी सुनिए। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, हाँ जी। आपके टेस्ट हैं वेडनेसडे से। ऑनलाइन? हाँ जी बेटा, ऑनलाइन टेस्ट है आपके बुधवार से। यस मैम। मैम इसी बुधवार से? हाँ जी मैम रिटर्न या ओरल? ऑनलाइन होंगे बेटा टेस्ट, ऑनलाइन। मैम रिटर्न या ओरल? क्या? नहीं, रिटर्न होंगे बेटा, जैसे आपके लास्ट ईयर होते थे ना, गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट आता था, ऐसे ही मैं वो वेडनेसडे को? रिटर्न टेस्ट होंगे बेटा, और 30 मैम मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज टाइप में होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। ओके मैम। मैम स्कूल ऐप पे ही होंगे? स्कूल ऐप पे भी आएगा बेटा, टीचमेंट पे भी आएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी आएगा। अभी आज मैं सिलेबस डालूंगी आपके तीनों जगह, स्कूल ऐप में भी डालूंगी, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप डल रहा है वो भी, जिस भी टीचर ने बना रखे है वो डालेगा अपना अपना, ठीक है। और आपका जो ग्रुप बना रखा है वहां टीचमेंट पे और स्कूल ऐप पे, 3 जगह आपका सिलेबस डलेगा, आप चेक कर लेना सभी, ठीक है बेटा। जो हिंदी का सिलेबस है, हाँ जी बोलिए। मैम सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप 1 मार्क्स के होंगे? हाँ जी, और एक ही बेटा, मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि जो आप आईडी डाल रहे हो अपना सेक्शन मत डालो, कोई भी, किसी ने डाल रखा है तो प्लीज उसको रिमूव कर दो सेक्शन को, सिर्फ अपना नाम और आईडी, कोई क्लास या सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। नाम लिख के जो आपकी आईडी है, कई बार क्या होता है बड़े, हाँ जैसे कि ये नितेश ने डाल रखी है, बस आईडी लिखने की भी जरूरत नहीं है, नाम लिख के ब्रैकेट में आप अपनी आईडी लिख सकते हो, जो भी है 1110 जो भी है, ठीक है। वो बहुत लंबा सा लग रहा है, सेक्शन भी डाल रहे हो आप, क्लास भी डाल रहे हो, हमें पता है आप 8th क्लास के हो, ओके ठीक है। और सेक्शन तो मत डालो बेटा, सेक्शन तो आपके वो पहले वाले हैं, ये पार्ट बनाए हैं अभी फिलहाल। तो आपका बेटा हिंदी का जो सिलेबस होगा वो जो मैं आपको रिवीजन करवा चुकी हूँ उसी का ही मैं टेस्ट लूंगी। इट मीन्स रीडर के 2 चैप्टर, ध्वनि और लाख की चूड़ियां, रीडर के 2 चैप्टर। ग्रामर में भी जो 2 चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ, भाषा वाला और वर्ण विचार। मॉरल टेस्ट? बेटा रिटर्न टेस्ट होगा ऑनलाइन। ओके मैम। अभी 2 चैप्टर आपके रीडर के, 2 चैप्टर आपके ग्रामर के, और फर्स्ट चैप्टर आपका भारत की खोज। मैम इन टेस्ट की परसेंटेज हमारे फाइनल परसेंटेज में जुड़ेगी ना? बेटा अभी तो हमें लिस्ट बना के रखनी है, वो देखते हैं कितने बच्चे अपीयर होते हैं। बेटा इसमें ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि है ना, बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं, फिर रिजल्ट बनाने में हमें दिक्कत आती है। अगर स्ट्रेंथ अच्छी हुई, सभी बच्चे टेस्ट देंगे, तो हम इनको फाइनल में इंक्लूड करेंगे। वैसे तो 90% तो यही है, हम लगाएंगे इनके मार्क्स, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो बच्चे फिर टेस्ट ही नहीं देंगे अगला भी, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में ये टेस्ट लगेंगे बेटा। मैम वेडनेसडे को है? हाँ वेडनेसडे से ही है बेटा। मैम जिस ऐप पे टेस्ट होंगे उनकी लिंक, मैम उसकी लिंक सेंड हो जाएगी? मैम थोड़ा हाँ लेट बेटा ज्वाइन हुआ है। हाँ लिंक आएगा बेटा, लिंक आएगा टेस्ट का आपके पास। मैम
मैम रिजल्ट पहले की तरह ही मिलेगा बाद में? हाँ बेटा, टाइमिंग और आपकी कौन से सब्जेक्ट का किस दिन पेपर है, डेट शीट और टाइमिंग और सिलेबस आज आपका डल जाएगा। ऐप में भी डलेगा, ग्रुप में भी डलेगा और टीचमिंट पे भी डलेगा। मैम कौन ठीक है, सी और क्लास से क्लास तक है? क्या बेटा? मैम एग्जाम कौन सी क्लास से है? सभी के ही हैं बेटा, सभी के थर्ड से और प्लस टू मैम तक इसका सभी के ही रिजल्ट हैं। कब मिलेगा? मैम रिजल्ट कब रिजल्ट मिलेगा? आपको रिजल्ट आपको तो हाथों हाथ मिल जाता है। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हो आपको अपने मार्क्स पता लग जाता है। पहले भी दिए थे ना टेस्ट ऑनलाइन क्लास होगा? के। हाँ जी, मैम फिर वो लिंक ऐप पे आएगी या फिर स्टेटमेंट पे? दोनों पे आएगी। मैम मैम दोनों पे व्हाट्सएप आएगी बेटा। मैम और 30 बताइए, तारीख को किसी की कोई और क्यूरी हो? अभी बेटा मैं आपको दो चैप्टर तो आपको रिवाइज करवा ही चुकी हूँ, रीडर के भी और ग्रामर के भी। अभी एक भारत की खोज वाला चैप्टर बच रहा है हमारा। कल मैं आपसे उसके 10 ही क्वेश्चन है शायद फर्स्ट चैप्टर में, तो कल मैं आपसे वही सुनूंगी सभी से। और बेटा फेयर रहा करो, 10 ही तो क्वेश्चन है एक एक लाइन के, आप उनको याद कर लो, देख के आंसर देना ये तो गलत बात है बेटा, आपका ही लॉस है उसमें। देखो टीचर तो आपको फोन में बिना मतलब कि आपके फिजिकल आपके सामने नहीं है कि आप अगर चीटिंग करो तो आपको पनिशमेंट दे दे। अब फोन में से आपको पकड़ के तो नहीं ला सकते। कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम क्वेश्चन पुट करते हैं तभी की तभी क्लास लीव कर जाते हैं। निशांत है क्लास में? निशांत को कभी भी मैं बोलूं जल्दी से जवाब ही नहीं देता है, फिर बोलेगा नेटवर्क इश्यू है मैम। अभी आपको मैम सिलेबस पता लग गया? हिंदी का सिलेबस 2 चैप्टर रीडर के फर्स्ट सेकंड, 2 चैप्टर ग्रामर के फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट चैप्टर भारत की खोज। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो गार्गी। मैम सभी क्लासेस की टाइमिंग एक ही है? नहीं बेटा, अलग अलग होगी। ओके मैम। सभी के बहन भाई है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी डेट शीट बनेगी, टाइम फिक्स करेंगे आज। ठीक है? ओके मैम। हाँ कहाँ तक? अभी प्रिंसिपल मैम स्कूल गए हैं, भरत सर भी गए हैं, सारे मतलब जो डिसाइड करते हैं डेट शीट को टाइमिंग को, वो अभी स्कूल गए हैं। 1 आध घंटे में वो डिसाइड करके आपके ऐप में डल जाएगा। ठीक है? अभी आपको सिलेबस बता दिया उसकी हाँ जी बोलिए। मैम मैम 1 to रीडर का और 1 to ग्रामर का। हाँ जी, ग्रामर का भी फर्स्ट और सेकंड और रीडर का भी फर्स्ट और सेकंड। और मैम चैप्टर फर्स्ट भारत की खोज एक फर्स्ट ही। हाँ जी, भारत की खोज में सिर्फ पहला ही चैप्टर। मैम जिस दिन ऑनलाइन क्लास लगेंगी मैम उस दिन मैम एमसीक्यूज आएंगे ना ओनली? हाँ जी, ओके मैम जिस दिन पेपर होगा मैम उस दिन ऑनलाइन क्लास भी लगेंगी? शायद नहीं लगेंगी बेटा, अभी हमें बताया नहीं है। वैसे 90% तो है नहीं लगेंगी। मैम सिद्धार्थ आएंगे? हाँ जी बेटा, आएंगे बेटा, शब्दार्थ आएंगे। मैम आपने कहा है कि 1-2 घंटे में उसमें डल जाएगा ऐप पर, फिर हाँ डल जाएगा तो तभी टेस्ट होगा? मैम एक्सरसाइज भी आएगी? हाँ बेटा, एक्सरसाइज भी। क्या डल जाएगा प्रिया? मैम मतलब टेस्ट टेस्ट नहीं डलेगा अभी। आपका डेट शीट और कौन सा सब्जेक्ट कब है और उसकी टाइमिंग क्या है वो डलेगा, पेपर नहीं डलेगा अभी। पेपर तो पेपर वाले दिन ही डलेगा, टाइमिंग से 10-15 मिनट पहले ही पेपर डलेगा।
और बताइए, और किसी की कोई क्यूरी हो? नो मैम। नो मैम। और बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना हो? और बेटा क्लास ज्वाइन करा करो, ये बच्चे सभी सारे सब्जेक्ट की क्लास ज्वाइन करा करो बेटा। किसी को नेटवर्क की प्रॉब्लम है, किसी का नेट खत्म हो जाता है, तो आप सब्जेक्ट टीचर से थोड़ी देर पहले आप पूछ कर क्लास लीव कर सकते हो, ताकि आपका नेट जो है लास्ट वाली क्लास के लिए भी बचा रहे। कई बच्चों की प्रॉब्लम है कि नेट खत्म हो जाता है लास्ट क्लास तक। यस मैम। अभी ये बताइए, जो मैंने 4 चैप्टर बताए हैं रीडर ग्रामर, उनमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए बेटा। इन बिटवीन क्वेश्चन अच्छे से चैप्टरों को पढ़ना, उनके बीच में से ही एमसीक्यूज बनेंगे बेटा। मैम लेखक का नाम भी आ सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, लेखक का नाम, एक्सरसाइज में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। 2-2 चैप्टर जो दिए हैं उसमें एक्सरसाइज से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, किसी भी तरह से मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ। मैम भारत की खोज में तो लेखक एक ही है, फिर उनकी तो एक्सरसाइज भी नहीं है, उनके क्वेश्चन आंसर से हाँ आएंगे तो ना। एक ही है। हाँ एक ही है, मैंने कब बताया 2 हैं? एक है तो एक ही बताओगे आप। पेपर किसका है? हाँ पीयूष, क्या बेटा? मैम फर्स्ट पेपर किसका है? मेरे को नहीं पता, अभी आपको अभी बताया है कि अभी आपकी डेट शीट और टाइमिंग अभी डलेगा आपके ऐप में। मैम आज डल जाएगा ना? हाँ बेटा, कह तो रहे थे, कल हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन ही, तब बोला था भरत सर ने कि डाल देंगे। अब आप ये सोच के चलो कि आपका किसी भी चीज का पेपर हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है, तो जो आज आपको टीचर सिलेबस बताए तो वो आप उसको रिवाइज करिए। अभी निशांत है क्लास में? निशांत, निशांत। यस मैम। हाँ बेटा, आपकी मम्मी कॉल कर रही थी, क्या कह रही थी? मैम वो ऐसे पूछ रहे थे कि क्लास लेता है कि नहीं है और इसका वर्क डन है कि नहीं। आपके रीडर के 6 चैप्टर कंप्लीट है नोटबुक में निशांत? यस मैम। देख लो नोटबुक आपकी। यस मैम देख लो, मैं आपके पास फोटो भी भेज देंगे मैम, हमारे हाँ पास रखी हुई निशांत, है। आप मेरे पास फोटो भेज देना सारे की खींच के, ठीक है? ओके मैम। अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये वाला काम ना कर रखा हो, जिन चैप्टर के आपके टेस्ट होने वाले हैं? कोई बच्चा है ऐसा अभी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। गोयल है क्लास में? गोयल, गोयल। कल मेरे पास 52 बच्चे थे सैटरडे को, और आज 41 है क्लास। पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन करते क्लास। कॉल कर करके इनको बोलो कि क्लास ज्वाइन करनी है, फिर भी नहीं। अच्छा बताइए, ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? कवि कौन है ध्वनि कविता के? रामधारी ध्वनि कविता के राम राम। मैम रामधारी सिंह। राम राम। रोंग, रोंग बेटा रोंग। सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अच्छा, जो ये कविता है, उस कविता में कवि के जीवन में क्या आया था? वसंत। हाँ जी, वसंत, वेरी गुड। अंश है क्लास में? अंश? यस मैम। ओके बेटा, 2 दिन क्लास नहीं ली थी अंश? मैम ली थी ना। ओके। अभी ये बताइए, जो ये ध्वनि कविता थी, जो कवि ने एक बात कही थी कि वो अपना हाथ जो है कलियों पर फिराना चाहते हैं, कलियों पर अपना हाथ जो है फेरना चाहते हैं, तो वो जो कवि का जो हाथ है वो कैसा हाथ है? ऑप्शन क्या आएंगे? गंदा हाथ है उनका, कठोर हाथ है उनका, या आशीर्वाद भरा हाथ है, या मृदुल हाथ है? कैसा हाथ है? मृदुल। हाँ जी, मृदुल हाथ फेर। हाँ, कविता में आया है ना, मृदुल हाथ फेर कर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और जो कलियां थी, कवि ने उन कलियों को कैसा बताया है, बताइए? अच्छा बताया है, गंदा बनाया है, सुस्त बताया है, निद्रित बताया है, आलस में बताया है? मुलायम। मुलायम। मैम सुस्त। कोमल। अभी तक राइट आंसर नहीं मिला है मुझे। मैम निंद्रा। निद्रित बेटा, निद्रित। हर्षित, 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 आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अच्छा, फिर बताइए, आगे बताइए कि जो कली है वो फूलों को सींचना चाहते हैं, सींचना मतलब उनको जीवन दान देना चाहते हैं, तो वो जो सींचना चाहते हैं वो किस चीज से सींचना चाहते हैं? ऑप्शन मैं बता रही हूँ, पानी से, वायु से, पसीने से, या जीवन अमृत से? जीवन अमृत। जीवन अमृत से। जीवन हाँ जी, राइट है बेटा, जीवन अमृत। अभी जो बताइए, जो कवि हैं वो फूलों से क्या क्या खींच लेना चाहते हैं? खुशबू, सौंदर्य, पराग, या तंद्रालस? चंद्रालस। क्या तंद्रालस क्या होता है, बताइए? तंद्रालस क्या होता है? तंद्रालस होता है बेटा नींद का बोझ, नींद का बोझ, नींद में। नींद का बोझ। नींद में जो भरा हुआ आलस होता है, नींद में भर जाते हैं, वो खींच लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनंत शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई अंत ना हो। मैम जिसका कोई अंत ना हो। हाँ जी। निशांत, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते निशांत। अभी मैंने आपको लास्ट भी जब ये रिवीजन करवाई, जब बताया था, जो वसंत है वो किसका प्रतीक है? वसंत किसका प्रतीक है? मैम रिवीजन, हाँ जी बोलिए। जवानी का। हाँ जी, जवानी का वैसे तो राइट है, लेकिन इसको, इस वर्ड को थोड़ा सा हम अब वो करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, यौवन का, ठीक है। यौवन का मतलब ही होता है जवानी, ठीक है।
अच्छा, इस ध्वनि कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? मैम वसंत ऋतु। वसंत। शाबाश। वसंत। हाँ जी बेटा, ठीक है। दिशांत, दिशांत। यस मैम। हाँ बेटा, ये यस आप मैम। अपना कैमरा ऑन करना दिशांत। मैम कैमरा। हाँ, सीधा करो कैमरे को। सीधा करो बेटा कैमरे को दिशांत। मैम ऑन करो कैमरा दिशांत। अब ऑन हुआ है लेकिन टेढ़ा है बेटा। आप ये बताओ, आपका ये आप कौन से किस मैडम के ग्रुप में हो बेटा? ये क्यों आ रहा है? दिशांत किस मैडम के ग्रुप में हो बेटा? आवाज नहीं आ रही दिशांत आपकी। मैम माइक बंद है। मैम दिशांत माइक ऑन करो बेटा। निशांत को नहीं बोल रही, दिशांत को बोल रही हूँ। दिशांत, निशांत आपको नहीं बोल रही बेटा। दिशांत कैमरा ऑन करो। हम लीव कर दीजिए शाम। नो मैम, वे अभी क्लास में है। चलिए बेटा, और करते हैं रिवीजन। मैंने अभी आपसे पूछा कि एक और इसमें चीज आई थी आपकी पोयम में, अभी न होगा मेरा अंत। ये लाइन बार बार आई है। इस लाइन से क्या तात्पर्य है बेटा? अभी न होगा मेरा अंत, इस लाइन का क्या मतलब है? बताइए बेटा, बोला करो, चाहे गलत हो आप क्वेश्चन के आंसर दिया करो। गलत हो जाएगा तो क्या होगा? मैम राइट ही तो बताएंगी। पता तो चले आपको क्या समझ आया, कि आपको गलत, आपने गलत तो नहीं समझ लिया है। जैसा भी आता है क्वेश्चन का आंसर दिया करो। क्योंकि कवि का अंत अभी नहीं मैम कवि होगा। ने कहा कि मैम कवि ने कहा कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, जब तक अभी ये वसंत तो अभी अभी आया, अभी अभी हुआ हूँ। हाँ जी, और बताइए कोई। मन में नया जोश आया है। अभी इस लाइन का मतलब ये है, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि मेरे जीवन में अभी अभी यौवन आया है। तो यौवन आने का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत सारी स्फूर्ति आई है। कवि ने अपने जीवन के नष्ट न होने की बात कही है। ठीक है, नितेश माइक ऑफ करो बेटा। नितेश माइक ऑफ रखो। इस लाइन का मतलब है कि कवि ने अपने जीवन के नष्ट न होने की, यानी कि ना मरने की बात कही है, कि मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो ध्वनि कविता है
इस कविता का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने कोई भी चीज लिख दी, मान लो हम बोर्ड पे एक लाइन लिख रहे हैं, तो उस लाइन को लिखने का मेरा एम क्या है? कि मान लो मैं एक पत्र करवा रही हूँ, ताकि बोर्ड पे करवा रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि बोर्ड से अगर बच्चे काम करेंगे तो उनकी गलतियां ना हो, साफ साफ लिखें, वो सुंदर राइटिंग में लिखे, तो मेरा एम क्या हो जाएगा? बच्चों को अच्छी तरह लिखवाना। तो जो हमारी ध्वनि कविता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। आपने कविता हम पढ़ बताएं? ली, हम रिवीजन भी करवाई है मैंने। हम बताएं? हाँ बताओ प्रिया। मैम ये जो लेखक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि है जो, मैम ये युवा पीढ़ी में से आलस्य को दूर हटाना चाहता है। हाँ जी, और बताइए। कि लोगों को आलस से निकालना चाहता है। ओके बेटा। हाँ जी, यही है इसका आंसर। उत्साह एवं जागृति युवाओं में भरना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस जो ये कविता है, इसमें कवि ने अपने जीवन की तुलना किस ऋतु से की है? मैम वसंत। हाँ जी, वसंत ऋतु से। शाबाश शाबाश मैम बेटा। क्वेश्चन क्या है? मैम क्वेश्चन क्या है? कवि ने अपने जीवन की तुलना किस ऋतु से की है? मैम वसंत। बसंत ऋतु से। हाँ जी, वसंत ऋतु से। वसंत ऋतु। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियां। कल हम ग्रामर के 2 चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे बेटा, ठीक है? या तो कल आप भारत की खोज वाला क्वेश्चन आंसर लर्न करना, कल भारत की खोज करते हैं, ठीक है? यस मैम। कल का होमवर्क आपका भारत की खोज के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करने। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां जो पाठ है, उसके लेखक कौन है? मैम कामतनाथ। हाँ जी। नेक्स्ट है बदलू काका, लेखक को क्या बना कर देते थे? छोटी छोटी लाख की गोलियां। लाख की गोलियां। लाख की रंग बिरंगी गोलियां। ठीक है बेटा, ओके। लेखक किस पदार्थ से चूड़ियां बनाते थे? गांव के बच्चे, अच्छा ओके ओके, गांव के बच्चे बदलू को क्या कहकर बुलाते थे? एक शब्द है इसमें, मुंगेरियां। मुंगेरियां जो है बदलू के किस काम आती थी? मैम लाख लाख की चूड़ियां बनाने। हाँ जी, चूड़ियों को गोल आकार देने के लिए, ठीक है? अभी देखिए, एक बदलू काका जो थे, वो एक बेलन होता था, उस पे चूड़ियों को चढ़ा देते थे, ठीक है? बेलन जो होता था, उस पे चूड़ियों को लगा देते थे, और जब वो बेलन पे चूड़ियां लगा देते थे, उसके बाद उन चूड़ियों को देखते थे, तो उनको वो जो बेलन के ऊपर जो चूड़ियां हैं, वो किस रूप में दिखाई देती थी? हाथों के रूप में। पीयूष बोलो बेटा। मैम हाथों के रूप में। थोड़ा सा और बोलना है इसी के साथ। मैम किसी ना हुआ दिल की कलाई हो। हाँ जी, अभी किसने बोला था? जैसे कि नई दुल्हन के हाथ में चूड़ियां हो, वो बेलन पे चूड़ियां ऐसी दिखाई देती थी जैसे किसी नई दुल्हन के हाथों में वो चूड़ियां हो, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, बदलू काका गांव के लोगों को जब चूड़ियां देते थे तो उसके बदले में क्या लेते थे? खाने पीने अनाज। अनाज। हाँ जी बेटा, अनाज लेते थे। शाबाश, अनाज।
अच्छा, बदलू काका को चिढ़ किससे होती थी? हाँ जी, ओके बेटा, कांच की चूड़ियों से। अभी है ना, इसमें इस चैप्टर में एक चीज और आई थी कि जो बदलू काका थे जब दोबारा मिलने आते हैं, वो लेखक जो है बदलू काका से दोबारा मिलने आते हैं तो उसको आम देते हैं खाने के लिए। तो जो बदलू काका की बेटी होती है वो बहुत सारे आम लेके आती है, तो बदलू काका ऐसे बोलते हैं कि भाई ये मेरे से इतने ज्यादा नहीं खाए जाएंगे। तो बदलू जो है, जो लेखक जो है शहर से आए थे, तो बदलू काका जो है शहर के लोगों को ना मतलब कि कम ताकतवर बताते हैं, तो शहरों का जो जीवन होता है उसको बेकार बताते हैं। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि बदलू काका के अनुसार बदलू काका ये कहते थे कि भाई वहां पर तो है ना, सड़कों पर जो लेडीज होती है वो अपने हस्बैंड का, अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती है। तो जो अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती है वो लेडीज कहाँ की होती है, ये बताइए। शहर की। शाबाश, ओके बेटा। अगर किसी को मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बेटा पूछा करो कि मैडम क्वेश्चन रिपीट कर दो। जब तक आप क्वेश्चन समझोगे नहीं तो आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये राइट आंसर था अभी जिन बच्चों ने बताया कि शहर की औरतें जो है अपने मर्द का, अपने पति का, अपने हस्बैंड का जो हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी। अभी जो है जो बदलू काका थे वो लेखक की खातिर करते हैं, तो उनको क्या खिलाते हैं बताइए? मिठाई खिलाते हैं या मेवे खिलाते हैं या आम। ये आंसर गलत है, आम नहीं खिलाते थे। तो आम खिलाते थे जब लेखक, ये राइट है, मलाई से खातिर करते थे कि जब लेखक जो है छोटे थे, जब उनके पास आते थे तो जब उनके पास पशु थे तो वो उनको मलाई खिलाते थे। ठीक है, ओके मैम। और जो ये बदलू काका के पास जो ये पशु थे, ये क्या थी? गाय थी बेटा उनके पास। ठीक है, अच्छा, लेखक जो है पहले अपने मामा के गांव आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत टाइम के बाद वो अपने गांव आए, तो इसका क्या कारण था? वो ज्यादा समय के बाद पापा का ट्रांसफर हो गया था। ओके बेटा, मैंने आपको पहले बताया था बदलू काका की बेटी का क्या नाम था? रंजो। और लेखक ने बदलू काका को अपना क्या नाम बताया था? जनार्दन। क्या नाम बताया था? जनार्दन। अच्छा, एक और बताइए कि बदलू काका ने जो लाख की चूड़ियां बनाई थी, जो लास्ट जोड़ा बनाया था, वो किसके लिए बनाया था? मैम अपनी बेटी के लिए बनाया था। अपनी बेटी के लिए नहीं। अभी सभी बच्चे माइक ऑफ करेंगे, सभी बच्चे माइक ऑफ करो। हर्षित बताएगा, हर्षित। मैम उसने मैम किसी की शादी थी मैम, उसके लिए बनाया था पर उन्होंने लिया नहीं। मैम फिर उसने अपनी बेटी को किसके लिए बनाया था? हम कम पैसों में ले रहा था वो। गांव की जमींदार की बेटी के लिए, गांव में एक जमींदार थे, उसकी बेटी के लिए लास्ट जोड़ा बनाया था लाख की चूड़ियों का। ठीक है, और उसने नहीं लिया था, उसने वो जोड़ा नहीं लिया, तो वो लाख की चूड़ियों का जो लास्ट जोड़ा था वो बदलू काका की बेटी रज्जो ने ही पहना था। ठीक है मैम, टाइम ओवर हो गया। हाँ जी बेटा, ये टाइम हो गया। और ये 2 चैप्टर मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिए। कल मैं भारत की खोज के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर सुनूंगी आपसे। ठीक है,
आप क्लास लीव कर सकते हो। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। नैना मैम। बेटा डेली क्लास लिया करो। ओके मैम। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? गौरव। मैम एक बार फिर से नाम बताना, लेखक ने क्या बताया था? किसका बेटा? मैम लेखक ने बतलू काका को क्या नाम बताया? जनार्दन। ओके मैम। बाय मैम। ओके बेटा, क्लास लीव कीजिए। नैना क्लास लीव कीजिए। पलक, लक्ष्य, भाविक, हर्षिता, गौरव, मयंक, क्लास लीव कीजिए।